गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पढ़ लिया है ना। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन भी क्या है, आपका सांद्रता व्यक्त करने का तरीका। किसी चीज में हमें, किसी बिलियन में अगर हमें सांद्रता पता करनी होती है तो हम पार्ट पर मिलियन से भी पता करते हैं। और इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज तब करते हैं जब आपका जैसे बिलियन में बहुत थोड़ी मात्रा में कोई चीज यूज की गई हो, तब हम अगर यूज करते हैं तो पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं उस चीज पे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते समय हमारा क्या होता है, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना। अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो उस माइंड को डिस्टर्ब न रखते हुए भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। हमने बताया था आपको जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है तो उसको डिस्टर्ब करने में मात्र 10 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 10 सेकेंड लगता है। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है, 24 आवर्स, ये होता है ना। और एक दिन, एक 24 आवर्स में अगर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिनट मिल जाएगा। और अगर इसमें हम 60 × 60 कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेकेंड, जिसमें होता है आपका क्या, 86,400 सेकेंड। और इस 86,400 सेकेंड में अगर कोई आदमी आपका 10 सेकेंड के लिए सिर्फ आपका मूड डिस्टर्ब कर दे, क्या हो गए आप, डिस्टर्ब हो गए। और 10 सेकेंड के लिए अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो क्या आप अपनी लाइफ का 86,390 सेकेंड उस डिस्टर्बेंस के कारण खराब करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। ये चीज़ है ना, आपको समझने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए डिस्टर्ब करेगा। क्या उस 10 सेकेंड के लिए हम अपनी लाइफ का 86,390 सेकेंड खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जब हम एक दिन का 86,390 सेकेंड उस आदमी के लिए, उस बात के लिए नहीं खराब कर सकते, तो क्या किसी छोटी सी बात के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर सकते हैं? नहीं। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई करते समय, एग्ज़ाम देते समय आपको बहुत सारी परेशानियां सामने आएंगी ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते बीच में बहुत सारे काम आते हैं, तो क्या उन कामों के कारण आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं, आपको पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखना होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमेशा आती रहेंगी। इसी तरीके से होता क्या है कि एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम देते समय कभी कभी आपके एकाक एग्ज़ाम खराब चले जाते हैं ना। तो उसके कारण भी कितने लोग डिस्टर्ब होकर क्या करते हैं, एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। तो क्या ये एग्ज़ाम छोड़ना सही है? नहीं। हमने आपको इसके लिए बताया था और आपने इसके लिए एक बहुत छोटी सी कहावत सुनी होगी कि 1 सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक सिंगल पेपर या एक एग्जाम या एक आपका मार्कशीट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। कर सकता है कि आपने एक मार्कशीट पे अगर 58% लिख दिया गया, 60% आप नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते? नाम बताते हैं आपको। आपने आज के लगभग 10 साल 12 साल पहले एक मूवी का नाम सुना होगा, 3 इडियट्स, सुना है ना। उस मूवी में कौन था? सोनम वांगचुक। जानते होंगे सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक क्या थे? वो आपके क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, बने ना, एक रिसर्चर थे। और वो अपने नाम पे भी डिग्री नहीं लिए, डिग्री किसी के दूसरे के नाम की, सिर्फ वो क्या लेने गए थे, नॉलेज। तो बात हमेशा यही आती है कि नॉलेज आपके पास होना चाहिए, डिग्री नहीं है, डिग्री आपको मिल जाएगी। डिग्री बहुत से लोगों को उपाधि के रूप में मिली है, बहुत लोगों को PhD तक की उपाधि डिग्री के रूप में दी गई है, जब वो रिसर्च करके किसी अच्छे चीज़ को रिसर्च करके बना देते हैं। हाँ, तो नाम जब आ गया सोनम वांगचुक का, अभी उन्होंने जस्ट जल्दी में ही कुछ रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया जानते हैं? लेह के जो आपके बर्फ होते हैं उस पर बहुत ठंडक होती है, तो उन्होंने क्या बनाया है, आर्मी के लिए एक आपका टेंट बनाया है, जो इस समय क्या है, इतना बहुत कम कॉस्ट में बना हुआ वो टेंट है। और उसमें टेम्परेचर जो आपका बाहर का टेम्परेचर अगर माइनस में हो तो भी अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा आपका टेम्परेचर उसके अंदर, ताकि वहाँ के सैनिक जो भी रहे वो आसानी से रह सके। तो बात यही आती है बार बार कि सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो सकती हैं, लेकिन कभी भी नॉलेज बर्बाद नहीं हो सकता है नॉलेज। ज्ञान आपके पास है, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, तो वो चीज़ें कभी भी आपको नुकसान नहीं कर सकती। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए नहीं, डिग्री लेने के लिए नहीं, पढ़ाई कीजिए पढ़ने के लिए। नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो नॉलेज रहेगा, आप
कहीं पे भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, उस नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, अपना खर्च चला सकते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी है। आज के समय में देखते ही होंगे बहुत सारे लोग हैं जो अपना छोटा छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब डाल के अपना जीवन यापन कर ही रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स इतने सारे हैं, प्राइवेट संस्थाएँ इतनी सारी हैं कि आपको जॉब मिली जा रही हैं। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अब नौकरी उन्हीं को नहीं मिलेगी जो डिग्री लिए होंगे। डिग्री तो लिए होंगे लेकिन नॉलेज नहीं होगा। अगर नॉलेज होगा तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अब नॉलेज भी लिए तो सिर्फ आपने कौन सा नॉलेज लिया, वही जो आपकी किताबी नॉलेज है। नहीं, किताबी नॉलेज के साथ साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए। इसीलिए एक स्कूलों में ये किया जाता है कि आपके स्कूल में जो आपकी ये पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराई जाती ना, ताकि आपका टैलेंट निखरता रहे, आप उन सब चीज़ों के बारे में जानते रहे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या और चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे आपके कंप्यूटर स्किल्स हैं, बोलने का तरीका है, आपको बार बार बताया जाता है। अब आपकी बात आती है हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। नाम सुना होगा, बार बार आता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इतना बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। अब आप पर्सनालिटी को अगर अलग करेंगे तो पर्सन प्लस क्वालिटी अगर हम कर दे, पर्सनालिटी को अलग करेंगे तो कुछ अलग वर्ड आएगा, लेकिन अगर हम पर्सन प्लस क्वालिटी कर दें तो पर्सनालिटी बनती है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जिस दिन पैदा हुआ वो एक पर्सन बन गया, है ना पर्सन, उसी दिन से उसकी गणना शुरू हो गई, गिनती शुरू हो गई उसी दिन। लेकिन अगर वो पर्सन में कुछ क्वालिटी है तो फिर क्या बनता है, पर्सनालिटी बनता है। और नहीं तो फिर रोड पे बहुत से लोग टहल रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमेशा आपको क्या करना है, अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना, हमेशा अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, जैसे जैसे चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। हाँ यही है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने में कभी भी हिचकिचाइए मत। कोई भी डाउट हो पूछिए, कोई प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए, और साथ में सहयोग बनाए रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। आगे बढ़ के हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो आपका हेडिंग है उस हेडिंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीपीएम। अब इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। किसी विलयन के 10 लाख, किसी विलयन के 10 लाख, 10 के घाते 6 जिसको लिखते हैं हम 10 to the power of 6, भार भाग में विलेय पदार्थ के भागों की संख्या, भागों की संख्या पार्ट पर मिलियन कहलाती है, ठीक है। बिलियन की पीपीएम कहलाती है। बिलियन, मिलियन आ रहा है, बिलियन की पीपीएम कहलाती है, ठीक है। पीपीएम कहलाती है। बस छोटी सी परिभाषा है इसकी, किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या विलेय की पीपीएम कहलाती है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। बिलियन का पार्ट पर मिलियन, या फिर हम उसको बिलियन की पीपीएम सांद्रता भी कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता भी कहते हैं, ठीक है। बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो बिलियन का पार्ट पर मिलियन कैसे निकलेगा, पहले तो यहां पे हम क्या कर लें, विलेय पदार्थ का
द्रव्यमान बटे बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान कर दीजिएगा, बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, और ये भी आपका क्या होगा ग्राम में, इंटू 10⁶। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ppm इज इक्वल टू WB अपान में WA प्लस WB इंटू 10⁶। एक उदाहरण छोटा सा लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक उदाहरण देखिए, जैसे 1000 ग्राम विलयन में, 1000 ग्राम विलयन, कोई 1000 ग्राम विलयन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं 100 मिलीग्राम। हमने कहा ना कि इसमें जो हम मात्रा मिलाएंगे वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, घुला हुआ है, घुला हुआ है। विलयन का ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन का ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो हम क्या कर लें, WB निकाल लें। तो WB कैसे निकलेगा, विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पे विलेय क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कम होता है उसी को विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसी को विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट WB निकाल रहे हैं। तो WB कितना है 100 मिलीग्राम है, और 100 मिलीग्राम, और इसने कहा है कि हमको इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 100 गुणे कर देते हैं हम कितना 10⁻3, ये किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम में। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है 1000 ग्राम। और फिर अगर हम इस फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाले फार्मूले में, ये फार्मूला लिख लीजिएगा ppm इज इक्वल टू WB अपान में WA प्लस WB इंटू 10⁶। लिखने के बाद यहाँ देखिए WB की वैल्यू कितनी है, WB की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻3, और WA प्लस WB जो यहाँ पे लिखा है विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलायक और विलेय मिलके ही तो विलयन बनाते हैं। तो यहाँ पे विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना है 1000 है, और गुणे कितना है आपका 10⁶। अरे ये देखो यहाँ पे आपका -3 होगा, सॉरी ये आपका -3 होगा। ठीक है। अब देखिए इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, 1 0 से कैंसिल होगा, कैंसिल ना। तो अब देखिए यहाँ बचा आपका 10⁻³
बटे में 10 गुणे 10 के घाते 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये अब देखिए यहाँ 10 के घाते 3 और 10 के घाते 6, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 3 बटे 10। यही होता है ना, घात जुड़ जाती है या घट जाती है। ये ऋणात्मक है तो यहाँ पे घात घट गई। तो यहाँ आप जब इसको लिखेंगे 10 के घात 3 बटा 10 और इसको सॉल्व करेंगे बचेगा 10 के घात 2 और यहाँ आंसर हो गया आपका कितना 100। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया ppm 100। बिलियन में, बिलियन की ppm में सांद्रता कितनी है 100। ठीक है। एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन दे दे, सॉल्व करेंगे इसको। चलिए तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। पाँच 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। सांद्रण कितना होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है। और नाम भी लिख दीजिएगा उसके साथ ताकि पता चलता रहे। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।